Hello friends, today we are going to discuss about cultivation of khirni. Firstly, introduction part. खिरनी का बोटेनिकल नेम होता है मेनिलकैरा हेक्सांड्रा रॉक्स डुबार्ड। फैमिली होती है सेपोटेसी। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=26। खिरनी का ओरिजिन इंडिया से हुआ था। एडिबल पार्ट मीज़ोकार्प प्लस एपिकार्प, जैसे कि पिक्चर में विजिबल है कि एक बेरी टाइप फ्रूट होता है। हम इसका मीज़ोकार्प और एपिकार्प जो पार्ट होता है वो ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्रूट टाइप होता है खिरनी का वो बेरी होता है। अलग अलग प्लेसेस पे इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि पतला, पोला, पालम मुनापाला, उलई कपलाई। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारी खिरनी है वो इतनी कमर्शियली प्रोपगेट नहीं की जाती। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है फॉरेस्ट की, जैसे कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन इसको ग्रो कराती है। ये हमारे इंडिया के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ग्रो कराया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज़ हैं खिरनी की, खिरनी और रयान, जो कि हम कमर्शियली ग्रो कराते हैं। मेनिलकारा हेक्सेंड्रा रोक्स डुबार्ड। सेकेंड स्पीसीज़ हैं हमारी सेपोटा और सेपोडाइला, मेनिलकैरा जेपोटा, वैन रोयन। थर्ड स्पीसीज़ है मेनिलकैरा बाइडेंटेटा। फोर्थ स्पीसीज़ है मेनिलकैरा कैनोसाइनेंसिस। यूजेस ऑफ खिरनी। खिरनी के काफ़ी सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। जो खिरनी के सीड्स होते हैं उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है जो हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। खिरनी के ट्री की जो बार्क होती है उसके अंदर टेनिन प्रेजेंट होता है जो कि फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो खिरनी के ट्रीज़ होते हैं ये डिग्रेडेड लैंड होती है जो उस पे भी काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। तो जो हमारी लैंड्स हैं वो बैरन हो चुकी हैं, वो और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, वहाँ हम खिरनी कल्टीवेट करा सकते हैं। काफ़ी सारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, ब्रोंकाइटिस, लेप्रोसी, डायसेप्सिया, यूरोथेरिया एट्सेट्रा। न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो खिरनी होती है हमारी वो गुड सोर्स होता है आयरन का, मिनरल्स का, शुगर्स का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन ए। वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो खिरनी की सिर्फ एक ही वैरायटी है, दैट इज़ थार ऋतुराज। ये डेवलप की गई थी सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोधरा, गुजरात। दो जीनोटाइप्स हैं हमारे पास खिरनी के, CHESK1, CHESK11। सोयल एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जो खिरनी है हमारी, वैसे तो वो काफ़ी सारी वाइड रेंज ऑफ सोयल में ग्रो की जा सकती है, बट अगर हमारे पास वेल ड्रेन एंड फर्टाइल सोयल है, लोमी सोयल है, तो वो बेस्ट है खिरनी को ग्रो कराने के लिए। सोयल की जो pH है वो वेरी करेगी 6.5 to 9.5, तो खिरनी हमारी इजीली ग्रो कर जाएगी। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, तो हमारी खिरनी इजीली ग्रो कर जाएगी। एनुअल रेनफॉल भी वेरी कर सकता है हमारा 350 to 800 mm। प्रोपगेशन ऑफ खिरनी की अगर हम बात करें तो जो कमर्शियली है वो खिरनी को प्रोपगेट किया जाता है सीड से। सीड की सोइंग होगी जून और जुलाई में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम दो मेथड यूज़ करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग एंड एनार्चिंग। मैन्योरिंग की बात करते हैं खिरनी में, तो जब हमारे जो इनिशियल ईयर्स में प्लांट्स होते हैं तो उसमें हम पर प्लांट 15 to 20 kg FIM सप्लाई करते हैं और मैच्योर ट्री को 50 to 80 kg ऑफ FIM। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फॉस्फोरस एंड 75 ग्राम पोटेशियम पर प्लांट
इनिशियल ईयर में देते हैं या फिर जब कहें कि आपका प्लांट 1 ईयर का होता है और जैसे ही आपका ट्री मैच्योर हो जाता है, फुली ग्रोन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो डोज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है 1 केजी नाइट्रोजन, हाफ केजी फॉस्फोरस एंड 0.75 केजी पोटेशियम। फ्लावरिंग जो होती है खिरनी के अंदर, उसका पीक पीरियड होता है नवंबर टू दिसंबर। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बड के लिए इसमें जो टाइम लगता है वो 20 टू 25 डेज़ होते हैं। पोलन जर्मिनेशन है जो वो वेरी करता है 15 टू 35%। फ्रूट डेवलपमेंट, जो फ्रूट सेट होता है खिरनी के अंदर वो दिसंबर टू जनवरी होता है। फ्रूट सेट पर क्लस्टर रेंजेस फ्रॉम 2 टू 3। जो हमारा फ्रूट है अगर हमें उसे हार्वेस्ट करना है तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो फ्रूट है वो फुल साइज़ अटेन कर लेगा और डीप येलो कलर का हो जाएगा। यील्ड ऑफ खिरनी, जो एक फुली मैच्योर ट्री होगा वो 80 टू 100 केजी फ्रूट्स पर ईयर हमें यील्ड देगा या फिर 20 टू 30 टन्स पर हेक्टेयर। डिजीजेस एंड पेस्ट ऑफ खिरनी, तो जो एक एज सच डिजीजेज नहीं आती हैं बट लीफ स्पॉट डिजीज़ है जो खिरनी को अफेक्ट करती है, जो इट इज़ कोज्ड बाय फाइलोस्फोरा इंडिशिया। इसके सिम्टम क्या होते हैं जैसा कि इमेज में दिखा रखा है, वाइटिश बीच में सेंटर होता है और उसके अराउंड रेडिश और पिंकिश स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर इसे हमें कंट्रोल करना है तो डाइथीन Z78 को 0.02% स्प्रे कर देंगे तो लीफ स्पॉट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। पेस्ट जो है वो स्टेम बोरर है और लीफ माइनर है। थैंक यू सो मच।